हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम का समय है और आज जो दिन है वो है संडे। तो आज से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। कुछ दिन बीच में ब्लॉग बहुत ज़्यादा गैप हो गया था आंधी तूफान बारिश की वजह से। अभी आप देख सकते हैं बालकनी में मेरा थोड़ा पानी भी लगा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लगभग 1-2 घंटे पहले ना काफ़ी तेज़ आंधी तूफान बारिश आया था। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लाइट वाइट भी कट जाता है, तो ब्लॉग शूट करने में बनता नहीं है। बट आज तो यही था कि कम से कम ब्लॉग मतलब कि लाइट था, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे शाम का जो क्लीनिंग है ना वो ना मैं स्टार्ट कर दी हूँ। अपने थोड़ा सा पहले तो हेयर बन की हूँ, मतलब पहले तो अपना बाल ठीक कर ली हूँ कि थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सही आए, है ना। होता है नहीं, घर में आप है तो कैसे भी हैं, और इतना सारा काम रहता है ना, काम की तो कोई कमी नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हम औरतों की ज़िंदगी में कोई काम की ना कमी नहीं है। सो एनीवे गाइस, तो यहाँ पे सभी के घर में काम होता है वही मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, बट ये है कि थोड़ी सी क्लीनिंग्स मुझे प्रॉपर तरीके से चाहिए, साफ़ सफाई थोड़ा चाहिए, या फिर कोई भी सामान है तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ हो। सो यहाँ पे मैं सोफ़ा का ना ये जो कवर है ना ये ठीक कर रही थी। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मैं ये जो सोफ़ा का कवर है इसको मैं चेंज कर देती हूँ, मतलब दूसरा कवर लगा देती हूँ। मेरे मन में ऐसा आ रहा था। फिर मैं सोची कि मुझे कहीं जाना भी है, तो मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद तो गंदगी मचा ही हुआ रहेगा। सो आके फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। सो इसी की वजह से मैं सोफ़ा का कवर चेंज नहीं की हूँ। मैंने कहा नहीं, 1-2 दिन में मुझे निकलना है। और मैं आपको बर्तन दिखाती हूँ कि यहाँ पे बर्तन एक कॉर्नर में था, मैंने देखा भी नहीं था, अभी मैं देखी हूँ। तो बर्तन को उठा के मैं किचन में रखूँगी। और किचन का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाई, लंच बनाई, उसके बाद किचन क्लीनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही थी इस वजह से। और होता है ना, कहीं आपको जाना है तो कुछ आप पहले से भी काम करके आपको रखना पड़ता है। सो यहाँ पे पर्दे को ना मैं ओपन कर दूँगी। होता है कि जब बरसात होता है ना तो थोड़ा थोड़ा पानी ना उस साइड से ना थोड़ा सा गेट के पास आता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि पर्दे को ना ऐसे करके बांध देती हूँ, या फिर कुछ लगा देती हूँ, जैसे कि पर्दे कम से कम गीले ना हो। और पर्दे का जो कलर है ना मेरा गोल्डन कलर है, तो थोड़ा सा भी गंदा आता है ना तो बहुत जल्दी ना गंदा हो जाता है। इस चीज़ लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा हाँ, आप लोग में से कोई पूछ रहे थे कि जो ये मैंने पिलो कवर लिया है ये कहाँ से लिया है। तो ये मैं अमेजॉन से ली हूँ और काफ़ी अच्छा है। और अभी और भी लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं ले रही हूँ, लेकिन लूँगी, फिर से लूँगी, क्योंकि मेरे पास जो पिलो का कवर है ना बस वही पिलो का कवर, उससे ज़्यादा नहीं है, जितना है उतना लगा के छोड़ दी हूँ। सो यहाँ पर ये सारे DIY के मेरे सामान है। मैं जो DIY क्रिएट करती हूँ ना, जो DIY क्रिएटिव में बनाती हूँ ना, तो ये सब उसके ही सारे सामान हैं। तो उन सारे सामान को मैं इसी तरीके से कार्टून में ना रखती हूँ कि एक जगह मुझे ना जब भी काम करना होता है ना तो एक जगह मुझे ना सारा सामान मिल जाता है। तो इसलिए मतलब इसको मैं अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं एक मतलब बहुत सारे DIY बनाई थी, तो इस वजह से। और आजकल हेयर ड्रायर जो है ना, मेरा हेयर ड्रायर का काम मतलब आजकल मैं बाल सुखाने में नहीं कर रही हूँ। आजकल मैं बस यही कर रही हूँ कि हेयर ड्रायर से मैं जो भी कलर करती हूँ ना वो सुखा देती हूँ। तो आजकल मतलब मेरे काम जो है ना कुछ अलग तरीके से हो रहा है। सो एनीवे गाइज़, यहाँ पे ये सब मेरा हो चुका है क्लीन। अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताऊँ कि अब बस ये सब कुछ करने के बाद इसका भी जो बेडशीट है ना वो भी मैं ठीक कर लूँगी। और इसी वजह से बेडशीट ना चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि आप जब कहीं घर से बाहर जाते हो ना, उसके बाद आते हो ना, तो घर की जो हालत रहती है ना बहुत बुरी हालत रहती है। वो भी घर में जब सिर्फ हस्बैंड अगर अकेले रहेंगे ना तो और भी ज़्यादा बुरी हालत रहता है। इस वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अभी आती हूँ उसके बाद ही मैं ये सब ना सब कुछ मतलब दोबारा से ना बेडशीट ना मतलब लगाऊँगी, मैंने ऐसे सोचा है। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं एनालिटिक में चेक करती हूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वीडियो देखे रहते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं, वो लोग वीडियोज़ वॉच करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। और यहाँ बाबू को मैं आपको बताऊँ कि इसको गुस्सा आ रहा था, मैं काम कर रही थी ना तो इसका मन करता मैं इसके साथ खेलूँ। तो बच्चों का यही होता है, बच्चों के साथ खेलने वाला ना कोई होना चाहिए। सो ये ना मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहा था कि मैं ना अपना काम कर रही थी, इसके साथ खेल नहीं रही थी ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। पर देखिए
जो काम है वो तो मुझे करना ही है ना। तो बस ये सब करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और झाड़ू में लगा चुकी हूँ, लेकिन किचन को मैंने क्लीन नहीं किया है। अभी किचन का सारा जितना भी धोने वाला बर्तन है ना वो एक साइड करूँगी, और बर्तन बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का ही बर्तन हो चुका है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन है। सो पहले तो मैं सारे बर्तन को उधर रख लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सोचूँ कि बाबू को आम काट करके दे देती हूँ, जिससे वो तब तक खाएगा, तब तक तो मेरे बर्तन तो क्लीन हो ही जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो आराम से खाता है ना। तो वैसे तो हम लोग को आम खाने में टाइम नहीं लगता है, और बाबू को ना बहुत प्यार मतलब कि आम से ना बहुत ज़्यादा प्यार है उसको, बहुत ज़्यादा उसको बहुत पसंद है। सो पहले तो जितने भी जो भी था प्याज वैज का छिलका या आम का या जो भी डस्टबिन में था, जो मेरे सिंक एरिया के पास में डस्टबिन रहता है ना, उन सभी को पहले मैं तो वॉश कर लूँगी। उसके बाद 2-3 बर्तन थे, तो इन सभी को मैं सोची, बर्तन नहीं थे मतलब जैसे कि कुछ किचन टूल्स था और मिक्सर था और ये मैनुअल चॉपर था, तो बस इन सभी को मैं कर लूँगी रख दुख के। और जो भी बर्तन है ना, धीरे धीरे सारे बर्तन को ना मैं धो लूँगी, एक बहुत बड़ा काम है। और जब तक मैं बर्तन धो ही रही थी ना कि बाबू अपना मैंगो फिनिश करके आ गया था, तो मैं बोली कि बेटा थोड़ा आराम से खाता, तब तक मैं अपने काम कर लेती। तो बहुत सारा बर्तन था, सारे बर्तन धो के, और कुछ बर्तन को तो मुझे अरेंज भी करना पड़ा। उसके बाद में किचन की फटाफट ना क्लीनिंग कर ली, क्योंकि किचन की काउंटर टॉप क्लीनिंग कर लो, फिर गैस स्टॉप क्लीन कर लो, तो टेंशन ना नहीं रहता है। और अब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, तभी ना खाना बनाने का मन करता है, या चाय हो कुछ भी हो तभी मन करता है ना। गंदे किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं तो अपने काम ने इस तरीके से, एक बार मैं किचन में आती हूँ या एक बार शाम के टाइम है तो सारा काम ना लगे हाथ ना मैं कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, अभी भी मुझे ही करना है, बाद में मुझे ही करना है। तो फिर बाबू सो रहा था उस टाइम पर मैं उठी थी, लेकिन जैसे ही मैं उठ के काम करना स्टार्ट किया ना, बाबू जग गया, मतलब थोड़ी देर में ही जग गया। उसके बाद मैं उसको आम दी, आम काट के दी, खाया। उसके बाद अभी वो खेल रहा है, उसको लग रहा है कि मम्मी को भी काम है। और देखिए घर का काम होता है ना, टाइमली हो जाता है ना तो हो जाता है, और शाम का वक्त हो जाता है तो शाम के वक्त में ना आप ये नहीं कर सकते हो कि मतलब हाँ आप शाम हो चुका है तो आप घर में झाड़ू लगा दो। बिल्कुल शाम के टाइम ना बिल्कुल घर में झाड़ू पोछा ये सब नहीं लगाना चाहिए। सो यहाँ पे किचन टॉवेल था, तो 2 टॉवेल था, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से ना मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टॉवेल हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है। तो लगे हाथ किचन के टॉवल्स भी मैं क्लीन करके रख दी हूँ, आराम से सूखते रहेंगे। तो फिलहाल तो मैं बालकनी में डाल दी हूँ किचन टॉवल, बट रात में अंदर का डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ आंधी तूफान का कोई ठीक नहीं होता है, कभी भी आ जाता है। सो यहाँ पे ना या किचन के इसके फ्रिज के साइड में ना कुछ दाग लगा हुआ है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो नहीं हट रहा था। मैं भी उसको हटाई थी, लेकिन देखती हूँ कुछ मतलब देखती हूँ किस हिसाब से हटेगा। सो यहाँ पर मेरा किचन जो है ना पूरे अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो पता है मुझे किचन मेरा साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किचन गंदा रहता तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। सो यहाँ पे मेरा जो पोछा लगाने का काम था किचन में हो चुका है कंप्लीट। अब मेरा बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, अब मैं थोड़ी सी आराम करूँगी, और यहाँ पे मैं उसके बाद क्या करूँगी पता है आपको, चाय बनाऊँगी। जी हाँ, तो हस्बैंड आ ही चुके थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चाय बना देती हूँ, और वो थोड़ा सा मार्केट से सब्जी उब्जी भी लेके आए थे, तो लगे हाथ में सोची चाय बना देती हूँ। थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का। वैसे दूध वाली चाय मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन 2 दिन से मैं कंटिन्यू दूध वाला चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो अदरक वाली चाय पीती हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मतलब होता है ना सर्दी की तरह हो रहा है, पूरा कोल्ड की तरह हो रहा है, तो थोड़ा सा अदरक वाला चाय पीने से थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो सारे काम करने के बाद मुझे लगा कि 1 कप मुझे ऐसे चाय तो चाहिए ही कम से कम, जो मेरे मूड को थोड़ी सी फ्रेश कर दे। तो 1 कप चाय मतलब मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 कप चाय चाहिए। तो बस ये भी चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और फिर से मैं लगे हाथ जितनी भी सब्जियाँ आए हैं तो धोने के लिए, कि सारे सब्जी को धो के, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरी आदत है कि सब्जी जैसे ही आता है ना मैं पहले धोती हूँ, उसके बाद ही सब्जी को यूज़ करती हूँ या फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन आज जो हस्बैंड को ना मैं मना की थी ज़्यादा सब्जी नहीं लाने के लिए, झोले में जो भी मैं रखी हूँ आलू प्याज है वो मैं सोची बाद में रख लूँगी, और ये जो सब्ज़ी धोने वाले थे वो रख लूँगी, क्योंकि एक्चुअली होता है ना कि हस्बैंड लोग पता नहीं क्या खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उसका कोई आइडिया नहीं है, तो वो अपने हिसाब से सब्ज़ी लाएंगे। इसीलिए मैं बोली थी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाई, क्योंकि मुझे नहीं रहना है। तो सब्ज़ी क्या होता है ना ख़राब हो जाता है, ऐसे उनको जो बनाना होगा ये तो वो ना उस तरीके से अपना ले आके ना बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगवाई थी, थोड़ी सब्ज़ी मंगाई थी, मशरूम लेके आए थे वो, तो मशरूम को फ्रीज में डाल दी हूँ, देखती हूँ कल मॉर्निंग में नहीं हो तो मशरूम बना लूँगी। और बाबू को मशरूम पसंद है, इस वजह से थोड़ा मशरूम ज़्यादा घर में आता है मेरे। और आपको पता है क्या यहाँ पे हुआ, मैं जैसे ही चावल रख रही थी ना तो मैं ना माइंड में ना कोई चीज़ चल रहा था, मतलब कुछ सोच रही थी, और मैं
ना चावल इधर गिर गया ना, तो उधर ही अन्न का दाना गिरता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उस जो चावल थोड़ा सा ही गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा सा ही गिरा था, तो मैं उसको निकाल के रख दी कि चलो सुबह ना कबूतर को दे दूँगी, क्योंकि बालकनी में मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर रख देती हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं राइस चढ़ा दूँगी, डिनर की तैयारी कर रही हूँ और बताती हूँ डिनर में क्या बनने वाला। डिनर में आज एग करी बनने वाला है, लेकिन होता ये है ना कि मैं ना किचन में नॉनवेज नहीं बनाती हूँ, मेरा जो किचन है उसमें नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। तो नॉनवेज बनाने का मेरा जो गैस स्टॉप है ना, वो छोटा वाला गैस स्टॉप होता है, तो वो है, और उसका बर्तन भी है, तो बहुत ही मतलब कम बर्तन है, तो मतलब बोले ना 6-7 बर्तन है मात्र नॉनवेज का मेरा, वो मैं अलग रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ का सामान मैं किचन में बनाती हूँ, कभी कुछ भोग लगाना हो गया या कुछ भी हो गया, तो इस वजह से मैं ना किचन में नॉनवेज का चीज़ कुछ भी नहीं लाती हूँ। तो जो लोग बिहार से हैं वो लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे, है ना। तो बस यहाँ पे ऐसे तो बहुत लोग, जो लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, वो इतना नहीं मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मानती हूँ। मुझे, मेरा मन नहीं मानता कि मैं मतलब नॉनवेज वाले किचन में कंटिन्यू डेली थर्सडे ट्यूसडे को खाऊँ। तो यहाँ पे आज मैं एग करी बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैं मसाले पीस ली हूँ, और इस साइड में ना मैं आलू को बॉईल कर रही हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगी ना, कि पहले तो मैं क्या करूँगी आपको बताऊँ कि इसी गैस स्टॉप पे मैंने ग्रेवी रेडी कर लूँगी, और फिर दूसरे गैस स्टॉप पे मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी। एग जो है ना, बॉयल एग लाया हस्बैंड, तो उसको फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद उसमें ना ये ग्रेवी डाल के बॉईल कर दूँगी नॉनवेज वाले गैस स्टॉप पे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, इसमें जीरा और तेज़पत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद जो मसाले मैं पीसी हूँ, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, तो इन सभी को का मैं पेस्ट बना ली हूँ। उसके बाद इसमें जो बेसिक मसाले हैं हमारे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, गरम मसाला, तो इन सभी को मिला देंगे, और उसके बाद इनको अच्छे से भून लेंगे। नमक इसमें मैं पहले से ऐड कर चुकी थी, और उसके बाद जो आलू मैंने बॉईल करके रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है जैसे कि आलू डाल के ही, वो जब भी अंडा खाते हैं ना तो आलू डाल के ही, तो उनके लिए जब भी एग करी बनता है ना तो आलू डाल के ही बनता है, उनको बहुत पसंद है। तो आपको पता ही है कि हम लोग हाउसवाइफ हस्बैंड के ही हिसाब से खाना बनाते हैं। सो यहाँ पे आलू ना बॉईल हो चुका था, तो इनको मैं छील के उसके बाद इसमें डाल के अच्छे से ग्रेवी बना लूँगी, और धनिया पत्ता कट कर ली हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी। सो नॉनवेज मैं आप लोग को नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, इस वजह से नहीं दिखाई हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो इस साइड में इस गैस स्टॉव पे मैं ग्रेवी रेडी कर लूँगी, और दूसरे मतलब जो मेरा नॉनवेज वाला गैस स्टॉव है उस पर मैं एग को बॉयल करके ये ग्रेवी उसमें डाल के बॉयल कर दूँगी, तो एग करी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मतलब नॉनवेज खाते हैं तो दूसरे गैस स्टॉव पे बनाते हैं, गैस स्टॉप पे या किचन में नहीं लाते हैं। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस, बाय बाय।